अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं रिसेंटली एक मोटरसाइकिल टूर करके आया हूँ लाहौर से खानसपुर तक का। तो ये मोटरसाइकिल टूर करने के बाद ना मेरे सारे चाके लग गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में और भी मोटरसाइकिल टूर किए जाएँ। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ राइड पे, तो आए आपको भी साथ लेके चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर आपने मोटरसाइकिल टूर करना हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यार क्या खूबसूरत लुक्स हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के मोटो व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं अभी एक 3 दिन का टूर करके आया हूँ, मोटरसाइकिल टूर लाहौर से खानसपुर का। और ये मेरा पहला मोटरसाइकिल टूर था। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मेरा ये मोटरसाइकिल टूर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस पर कितना ख़र्चा आया, और अगर आप में से कोई मोटरसाइकिल टूर पे जाना चाहता है तो मैं उसे अपने तजर्बे की रोशनी में क्या टिप्स दे सकता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ख़र्चे की। हम लोगों की अकोमोडेशन सरकारी थी तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ा, 1000 पर नाइट था। तो 2 रातें हम ठहरे तो 2000 रुपया उस पर ख़र्चा हुआ। और अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की। तो लाहौर से खानसपुर जाना, उधर घूमना फिरना और वापस लाहौर आना, तो मेरे 1 to 5 पे जो पेट्रोल का ख़र्चा हुआ है वो है 2000 रुपये। यानी 2000 अकोमोडेशन पे खर्च हो गया और 2000 पेट्रोल पे। अब आ जाते हैं खाने पीने की तरफ। तो वैसे तो हर एक की ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर से खाते हैं, सस्ती जगह से खाना खाते हैं या महंगी जगह से खाना खाते हैं। तो मैं अपना आपको बता देता हूँ, मेरा जो ये 3 दिन के टूर पे खाने पीने का खर्चा हुआ है वो है 2500 रुपया। यानी कि मेरा इस टोटल टूर पे जो खर्चा हुआ है 3 दिन का वो है 6500 रुपया, जिसमें रहना सहना, खाना पीना और पेट्रोल का खर्चा शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मुझे काफ़ी लोगों ने डराया हुआ था कि तुम मोटरसाइकिल टूर ना करो, गाड़ी पे चले जाओ। बाइक पे जाओगे तो अगर ये पंक्चर हो गया तो सड़क पे खड़े रहोगे और वैसे भी थकावट हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक तो शुक्र है बाइक पंक्चर नहीं हुआ तो वो परेशानी नहीं देखनी पड़ी। और दूसरी बात जहाँ तक है थकावट की, तो आपका बाइक जितना मर्ज़ी कंफर्टेबल हो, जितना मर्ज़ी ज़बरदस्त हो, गाड़ी वाली कंफर्ट तो ज़ाहिर आपको नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि मुझे खुशी और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी तो पहले 2 दिन तो मुझे इतनी थकावट नहीं फील हुई। आखिरी दिन जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था तो रास्ते में रात हो गई, तो फिर थकावट फील होना शुरू हुई रात की वजह से, क्योंकि आगे से लाइटें पड़ रही होती हैं गाड़ियों की और खड्डे नज़र नहीं आ रहे होते। रोड की भी सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है जीटी रोड की, तो इस वजह से थकावट फील होना शुरू हुई। वरना जब तक डे टाइम था तो तब तक तो इतनी थकावट फील नहीं हुई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको मोटरसाइकिल टूर पे जाना चाहिए या नहीं। तो मेरा बड़ा इसका सिंपल जवाब है और वो ये कि अगर आपको बाइक का शौक़ है ना, बाइक टूर्स का, तो फिर तो जाएं। अगर आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि दूसरे जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूँ, या आपने यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देखी हैं कि लोग टूर्स कर रहे हैं बाइक पे तो मैं भी चला जाता हूँ, तो फिर आप तंग हो गए। अगर आपको शौक़ है तो फिर करें, वरना ना करें। मेरा इसलिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे ये शौक़ था बाइक टूर करने का। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं और वो ये कि अगर आपने बाइक टूर करना ही है तो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको क्या टिप दे सकता हूँ। तो टिप नंबर 1 ये है कि आप तभी बाइक टूर करें अगर आपको शौक़ है, और अगर आपने फ़ैसला कर ही लिया है कि आपने बाइक टूर करना है तो नंबर 2 पॉइंट ये है कि अपने बाइक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, उसकी ट्यूनिंग करवाएं, सर्विस करवाएं, उसका जो भी काम होने वाला है वो काम करवाएं ताकि आपको रास्ते में कोई परेशानी ना हो। मैंने अपने बाइक की ट्यूनिंग सर्विस वगैरह करवाई थी, लेकिन एक गलती मुझसे ये हुई कि जो उसके मीटर की सुई थी वो जैम थी, तो वो मैं उसको ठीक नहीं करवा सका। मैं बीमार हो गया तो वो फिर मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने अपने मोटो व्लॉग में भी बताया था। इसके अलावा रात टाइम मुझे ये फील हुआ कि मेरे बाइक की जो लाइट है उसकी थ्रो ज़रा थोड़ी है, तो मुझे ज़रा पावरफुल लाइट रखवानी चाहिए थी। तो आपने अपने बाइक का हर तरह से काम करवाना है, उसकी सर्विस करवाएं, उसकी ट्यूनिंग करवाएं, कोई भी उसका काम होने वाला है वो करवाएं। अगर उसकी लाइट पावरफुल नहीं है तो पावरफुल लाइट रखवाएं उसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं और वो है प्लानिंग। आपने अपना जो बाइक टूर करना है ना, आपने कहीं पे भी जाना है तो आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान करना है कि रास्ते में कौन कौन सी जगह आएंगी और जिधर हम घूमने फिरने जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द कौन सी जगह हैं घूमने फिरने वाली। तो आपने सारा प्लान करना है, किन किन होटलों में ठहरना है, उधर किराए कितने हैं, क्या उधर बुकिंग मिल रही है या नहीं, लोगों के रिव्यूज़ पढ़ें कि ये होटल मेयारी भी हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप एडवांस में बुकिंग नहीं करवाएंगे और अगर आप उधर गए और होटल्स में रश हुआ तो हो सकता है फिर आपको बुकिंग महंगी मिले। तो हर लिहाज से अपने टूर को प्लान करें।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है बजट। आपने जो बजट अपने जहन में रखा हुआ है ना कि मेरा खाने पीने पे, पेट्रोल पे, रिहाइश पे इतना खर्चा हो जाएगा, उससे डबल पैसे आप अपने साथ रख के लेके जाएं, क्योंकि कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई बाइक का काम निकल सकता है। तो एहतियातन आप अपने पास पैसे जितना आपने अपने माइंड में एस्टिमेट रखा हुआ है ना, उससे डबल पैसे लेके जाएं अपने साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, और वो है इंटरनेट पैकेज। आपने अपने मोबाइल पे इंटरनेट पैकेज ज़रूर ऑन करवाना है, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में आपको गूगल मैप ऑन करना पड़े रास्ता ढूंढने के लिए, या हो सकता है कि जिस होटल में आप ठहरें वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी ना हो, तो इंटरनेट पैकेज अपने पास ज़रूर रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है सामान का, कि सामान कितना साथ रखना चाहिए। तो मैं तो आपको कहूँगा कि सामान कम से कम रखें, बिल्कुल बेसिक सा सामान रखें जितने की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा सामान ना रखें वरना आप थक जाएंगे। अगर आप शोल्डर बैग पहन रहे हैं तो तब आप थक जाएंगे। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सामान बाइक की पिछली सीट पे बांधें, और अगर आपने शोल्डर बैग भी पहनना है तो कम से कम बेसिक सा सामान रखें ताकि आप थके नहीं। और नेक्स्ट टिप होगी मेरी मेडिसिन के बारे में। आपने अपने टूर पे जाने से पहले अपने पास दवाइयाँ रख लेनी है, क्योंकि हो सकता है सफ़र की थकावट की वजह से आपको बुखार हो जाए या सर में दर्द हो, तो आपने अपने साथ दवाइयाँ ज़रूर रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, और वो ये कि आपको किस टाइम पे ट्रैवल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको दिन की रोशनी में ट्रैवल करना चाहिए। आप फजर की नमाज़ पढ़ के निकल जाएं ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन में भी दिन की रोशनी में पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप रात को सफ़र करेंगे तो रात को गाड़ियों की आगे से लाइटें पड़ रही होती हैं, तो एक वो बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, और जब वो लाइट आपके हेलमेट के शीशे पे पड़ती है तो वो फैलती है, तो बंदा बड़ा तंग होता है। तो अगर आप हेलमेट का शीशा ऊपर कर देते हैं तो फिर मिट्टी आंखों में जाना शुरू हो जाती है। तो इस सारी हैसल को अवॉइड करें और दिन की रोशनी में ट्रैवल करें। और वैसे भी रात को ट्रैवल करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि खड्डे नज़र नहीं आ रहे होते, और जीटी रोड की सिचुएशन कोई इतनी अच्छी है नहीं, तो आप ज़्यादा स्पीड पे भी नहीं जा सकते। वैसे तो स्पीड कंट्रोल में ही रखनी चाहिए, लेकिन आप दिन की रोशनी में ट्रैवल करेंगे ना तो आप ज़रा ईजी रहेंगे। मैं तो हमेशा दिन की रोशनी में ट्रैवल करता हूँ और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा। अच्छा जी, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि मोटरसाइकिल टूर के लिए आपके पास बाइक कौन सा होना चाहिए। आपने बड़े लोगों से सुना होगा कि यार आपके पास एडवेंचर बाइक होना चाहिए, फलाना बाइक होना चाहिए, ये बाइक होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा जो आपके रिसोर्सेज हैं ना, जो आपके वसाइल हैं, उसमें रह के एंजॉय करें। आपके पास CD70 है या 125 है या सुजुकी का 150 है, ये मैटर नहीं करता। आपके अंदर हिम्मत है, आपका शौक़ है, आप में हौसला है, तो ये ज़रूरी है मोटरसाइकिल टूर के लिए। हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 500 या 600 सीसी बाइक ले सके। तो आपके पास जो भी बाइक है आप उस पर मोटरसाइकिल टूर करें। हम जब नथिया गली और खानसपुर घूम फिर रहे थे तो उधर एडवेंचर बाइक्स भी आए हुए थे 500-600 सीसी, उधर CD70 वाले भी आए हुए थे, 125 वाले भी आए हुए थे, सुजुकी का 150 भी आया हुआ था। हर तरह के लोग आए हुए थे, हर तरह के बाइक्स आए हुए थे। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें रह के एंजॉय करें। इस चीज़ का वेट ना करें कि कल को मेरे पास 15-16 लाख रुपए आएगा, फिर मैं अच्छा बाइक लूँगा, तब मैं फिर एंजॉय करूँगा, तब मैं मोटरसाइकिल टूर पे जाऊँगा। जो आपके पास बाइक है उस पर मोटरसाइकिल टूर करें, आप एंजॉय करेंगे। मोटरसाइकिल टूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे या आपको पास कोई बहुत ज़्यादा महंगा बाइक नहीं होना चाहिए। आप में हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। और लास्ट टिप मेरी होगी सेफ्टी के बारे में। आप अपना हेलमेट ज़रूर पहन के जाएँ, और GT रोड पे क्योंकि जगह जगह खड्डे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड ना करें। इतनी स्पीड रखें जो नॉर्मल हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकें। तो आज का मोटो व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों के साथ अपना मोटरसाइकिल टूर का एक्सपीरियंस शेयर करूं, और अपने तजर्बे की रोशनी में मैं उन लोगों को टिप्स दे सकूं जो मोटरसाइकिल टूर करना चाहते हैं। और जो लोग मोटरसाइकिल टूर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। पीस एंड हैप्पीनेस।